क्लियर है। हरे गुरुदेव। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। ओके जी, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। एक मिनट गुरु जी। गुरु जी, सोनाली माता जी के पिताजी शरीर छोड़ गए हैं, अभी अभी सूचना मिली है। सोनाली ओके, तो उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए करनी है। जी जी जी, आप अनाउंसमेंट कीजिए। सोनाली ग्राम। जी जी गुरु जी। ओके ओके जी नंदिनी हरे कृष्णा। मैसेज का आया था। सोनाली गरिमा माता जी के पिताजी आज शरीर छोड़ गए हैं, तो हम उनकी आत्मिक शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरुदेव स्वस्थ भक्तों के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का अनुरोध करते हैं कि उनके लिए प्रार्थना की जाए, और ताकि वो जिस योनि में भी, जिस शरीर में भी जाए, कृष्ण भक्ति में लगे और अपना परम लक्ष्य प्राप्त करें। और हम भगवान श्री चरणों में ये प्रार्थना भी करते हैं कि पीछे परिवार को यह दुख सहने की हिम्मत दे और अपना आशीष परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखे। धन्यवाद जी। गुरु जी, आप कुछ बोलेंगे? जी जी, तो सोनाली घरामी माता जी के बारे में बताऊंगा। ये 11th स्टैंडर्ड की लड़की है और पिछले 2 साल से ये कनेक्टेड है, और बहुत सारी सेवाएं की है इसने। और जितना भी हमारा यूट्यूब का सेटअप है, इसमें मैक्सिमम रोल उसी का है। उसने अपलोड की सेवा है, बहुत सारी चीज़ें की है। तो उनके मैं पिताजी का आपको फोटो दिखा देता हूँ। मैं भेज रहा हूँ गुरु जी, ग्रुप में डाल रहा हूँ। ओके जी, तो आप देख लीजिए सभी लोग। ओके, तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे ताकि वो जहाँ पर भी हो वहीं पर रहेंगे। तो उनको भगवान है वो बहुत अच्छी गति दे और उनको भक्तों के घर में जन्म दे ताकि उनकी भक्ति शुरू हो जाए और भगवत धाम चले जाए। तो हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे बोल हरे बोल। हरे कृष्ण हरे हरे। जी, तो जी, तो ये सोनाली और उसकी और एक बहन है। ये दोनों भी बहुत ही जी अलग परिस्थिति में रहेगी, लेकिन ये संसारी भगवान ने इस तरह से बनाया है कि हर एक व्यक्ति इसके थ्रू चला जाता है।
तो इसलिए हमें अध्यात्म को बहुत सीरियसली ले लेना चाहिए। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो किसका टर्न था आज बताने का? गुरुजी अरुणा जाता हूँ माता जी का। अरुणा माता जी, हरे कृष्णा। जी गुरुजी, हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम आपके चरणों में। गुरुजी, आप नए गीता जो महाराज ने लिखा है, आप उस गीता के बारे में बता रहे थे। स्टार्टिंग से तो मैं नहीं सुन पाई थी। हाँ, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था मैं वहाँ से लिखी हूँ। भगवत गीता एक सम्मानित साहित्य योद्धा अर्जुन के साथ शुरू होती है। अर्जुन उस जमाने के ऐसे योद्धा थे जिन्होंने तीनों जगत का सम्मान प्राप्त किए थे, और ऐसे योद्धा थे कि आज तक वह युद्ध में हार नहीं स्वीकार किए थे। लेकिन ऐसे योद्धा जब अपने जीवन के संकट की परिस्थितियों से घिर चुके थे तो वह कृष्ण से विनती करते हैं, जो अर्जुन के सारथी बने थे, और उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक वह अर्जुन का रथ हाँक रहे थे। और अर्जुन उनको अनुरोध करते हैं कि मेरा रथ दोनों सैनिकों के बीच में लेकर चले। और वहां पर वह जब देखते हैं अपने मित्रों और अपने परिवारजनों को, अपने शिक्षा गुरुओं को, तो वह भावनाओं से अभिभूत हो जाते हैं। उनके अंदर इमोशन प्रकट होते हैं, और यही इमोशन हमें आध्यात्मिक जीवन से पीछे खींचती है। इसलिए बार बार हमारे मन को चेक करना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में, क्योंकि हमारा मन इतना मूडी होता है कि एक समय में कहीं कहेगा कि माला करो, 10 मिनट के कहेगा किताब पढ़ो, तो फिर कहेगा व्हाट्सएप चेक करो। तो इसलिए जो व्यक्ति मन की कुदी मार जो हमारा मन अलग अलग इमोशन पर कुदी मारता है, तो अलग अलग इमोशन के ऊपर जो व्यक्ति इसको अच्छे से परखता है, वही व्यक्ति अपने आप को रोक पाता है इमोशन पर। जैसे अर्जुन देखते हैं अपने मित्रों और परिवार वालों और सोचते हैं कि भविष्य में इनकी मृत्यु होने वाली, और वह बहुत पीड़ित होने वाले हैं। किसी का हाथ टूटने वाला, किसी का पैर। तो भविष्य की चिंताओं के कारण उनके अंदर ऐसी भावनाएं प्रकट होती हैं जिससे अर्जुन का शरीर कांपने लगते हैं और हाथ से धनुष सरकने लगा, उसकी त्वचा जलने लगी, और इसी तरह से चिंताओं से उद्गीन होकर उनका मन गलत गलत विचारों से प्रभावित होने लगा। वह कृष्ण के सामने खड़े होकर कहते हैं, कृष्ण, मैं अधिक समय तक यहाँ खड़ा नहीं रह सकता। मुझे मेरी परिस्थितियों को बदलनी है। मुझे यहाँ से भागना है। मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर आप मतलब बोलते ये मतलब दुनिया कहती है समस्याओं से भागो, गीता सिखाती है समस्याओं से सीखो। जब हम प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो हमारे मन से पहला विचार क्या आता है? भाग जाओ या छोड़ दो, या डर लगता है। यह बहुत आसान है कि परिस्थिति से खुद को दूर रखना, दूरी बनाना और तुरंत असुविधाओं को कम करना, यह हमारा स्वाभाविक विचार होता है उस समय। अधिकांश लोगों की यह प्रक्रिया होती है कि हमारी समस्याओं को हल करने के लिए बाहर से हम उसका एडजस्टमेंट कर लेते हैं अलग अलग तरीकों से। जब हमारे संबंध खराब हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तो बहुत आसान होता है कि पीठ दिखाना। जैसे परिवार में हमारा किसी के साथ अगर झगड़ा हो जाए, तो सुबह झगड़ा हो जाए तो शाम को अगर वो वापस आए तो हम उससे बात करना पसंद नहीं करें, या फिर किसी और कमरे में चले जाएं, या एक किसी कमरे में चले जाएं, या फिर उनसे बात ही करना बंद कर दे। तो महाराज किताब में लिखते हैं कि बहुत आसान है पीठ दिखाना। जब प्रत्यक्ष रूप से बाधाएं सामने आती हैं तो हमें अपना रास्ता बदल लेते हैं, पूरी तरह से हार मान लेते हैं। दो चीज व्यक्ति करता है, एक तो जिंदगी का रास्ता बदल लेता है, नहीं तो सोचता है कि मैं हार गया हूँ, मेरे से जपा नहीं होगा, मेरे से सत्संग नहीं होगा, कृष्ण अगले जन्म में मिलेंगे। बाधाएं, या फिर हम सोचते हैं कि कृष्ण से अच्छे हैं शिव जी, जो तो एकादशी का व्रत उपवास भी करूंगा, महाशिवरात्रि का भी करूंगा। सभी लोगों के साथ बैलेंस
से रहूंगा, यही मतलब सबके साथ बैलेंस रहूंगा, मतलब किसी को नाराज नहीं करूंगा। मतलब व्यक्ति दो रास्ता चुनता है, एक रास्ता बदलता है तो दूसरा रास्ता हार मान लेता है। गुरुजी मैं यहाँ तक ही लिखी हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल माता जी, हरि बोल माता जी, बहुत हरि सुंदर। बोल माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। जी ओके, हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जी आवाज सुनाई दे रहा है मेरा सबको? जी गुरुजी। जी क्लियर है। ओके, तो कल हमने बहुत ही एक किताब के ऊपर चर्चा करने हम सोचे हैं, तो जिसपे कल हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हुए यहाँ तक आए थे कि भगवान श्री कृष्ण जब हमको जीवन में आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे जिंदगी में समस्याओं को भेज देते हैं, और उस समय अधिकांश लोग या अधिकांश भक्त भी भगवान से ये सवाल करते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। हालांकि सवाल हमें ये करना चाहिए कि मैं इस समस्याओं से सीख कर कैसे आगे बढ़ूं। क्या हमको समस्या से लड़ना है? तो कई लोग कहते हैं कि विपत्ति से लड़ना है, लड़ना चाहिए। जी, तो कल लेकिन हमको लड़ना नहीं है, हमको सीखना है। लड़ने का अर्थ है कि हम उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लड़ने का अर्थ यह है कि नकारात्मक भावना से उसका विरोध करना, तो ये भी नहीं करना है। तो हमें इतना ही सोचना है कि ये समस्या किसने भेजी है? कृष्ण। तो कृष्ण ओके, भगवान। तो भक्त के जीवन में समस्या कृष्ण ही भेजते हैं। और हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि समस्या है ये माया है या माया ने इसको लेकर आया है? अगर माया ने भी इसको लेकर आई है समस्याओं को, तो माया किसकी शक्ति है? कृष्ण जी। कृष्ण जी की। माया भी कृष्ण की शक्ति है। तो समस्याओं को हमारे जिंदगी में आने के अलग अलग रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक भक्त हमेशा यही सोचता है कि ये समस्या मुझे सिखाने के लिए आई है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है? भागवतम का राजा परीक्षित। परीक्षित महाराज को आप याद कीजिए थोड़े समय के लिए। तो महाराज परीक्षित के जीवन में समस्या क्या आई थी? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके। जी जी, ममता पाल। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। गुरु जी, उनके जीवन में समस्या थी कि उनके सर्प काटने से उनकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो ये परेशानी कठिनाई उनके जीवन में आई थी। जी, तो ये सबसे आज हम केस स्टडी ले रहे हैं। कल हमने इसको थ्योरेटिकली इसको हमने समझने का प्रयास किया, तो आज हम कुछ एग्जाम्पल देके आपको समझाएंगे। हम सब समझेंगे, मैं भी रहूंगा उसमें। तो राजा परीक्षित की कुछ गलती थी सबसे पहली? कोई गलती नहीं थी। नहीं तो फिर भी उनके जिंदगी में ऐसी बड़ी समस्या आ गई
जो जीवन और मृत्यु की चौराहे पर वो खड़े थे। हालांकि वो उसका प्रतिकार भी कर सकते थे, उससे लड़ सकते थे उस समस्या से, लेकिन उन्होंने लड़ना चाहा, तो इसका उत्तर है नहीं। तो वापस कह रहा हूं कि वो क्यों नहीं लड़े, वो लड़ सकते थे। छोटे भी होते हैं, ऐसा नियम है। इनका आधार कार्ड भाई बनाने का वाला जो है वेट हाइट इनका भी जरूर चाहिए। ओके, तो वो लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने लड़ना उचित नहीं समझा। कौन बताएगा क्यों नहीं लड़े उस समस्या से, हालांकि वो लड़ सकते थे? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ओके, शिवानी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, क्योंकि उनको भगवान के ऊपर भरोसा था कि भगवान मेरी जिंदगी में जो भी करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे, तो इसलिए उन्होंने लड़ा नहीं और भगवान की नियति समझ के उसे एक्सेप्ट करा। ओके, जी जी। तो राजा परीक्षित के जीवन में, या उनको ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है और जो कुछ भी होने जा रहा है, ये केवल मेरे कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, और मेरे कृष्ण मुझसे धोखा नहीं कर सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक भक्त के लिए जो लागू होती है, कि मेरे जीवन में हो रहा है ये कृष्ण की इच्छा से हो रहा है, और कृष्ण मेरे जीवन में कभी गलत नहीं कर सकते, क्योंकि मैं उनका बच्चा हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, और मैं उनका भक्त भी हूँ। तो इसलिए राजा परीक्षित ने उस परिस्थिति से लड़ना ठीक नहीं लगा, और उन्होंने उसको स्वीकार किया। जी, और उनको उसका क्या परिणाम मिला? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्या मिला उनको? जी, प्रियंका कुमारी, क्या मिला उनको? हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मुझे लगता है कि उनको अपने भगवान पर भरोसा था, तो उनको वो गुरु के पास फिर उनको गुरु मिले, और गुरु से वो फिर वो अपना ज्ञान मतलब ये किए 7 दिन में हो अपना वो गीता का ज्ञान और भागवतम का ज्ञान वो अपने गुरु से प्राप्त किए। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, जी, नेक्स्ट। जी, प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, वो परीक्षित महाराज ने उसको सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, तो उन्हें सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुनने को मिला, भगवत ज्ञान मिला उन्हें। ओके, जी, तो इसके बाद क्या हुआ? क्या उनकी मृत्यु हुई? तो उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर मृत्यु के बाद कहाँ गए वो? भगवत धाम। भगवत धाम गए। भगवत जी धाम गए। जी, गोलोक तो धाम। ओके, तो अभी हम इससे एक निष्कर्ष प्राप्त करेंगे कि संसार सिखाती है समस्याओं को छोड़ दो, गीता सिखाती है समस्याओं से सीखो। तो पहला हमने उदाहरण दिया राजा परीक्षित जी का। तो अभी यहाँ पर मेरा निष्कर्ष आप लोग क्या निष्कर्ष ले सकते हैं इस चीज के लिए? जी, पूरा चीज बताइए अभी। ओके, प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। परीक्षित जी के जीवन में उन्होंने उनको ये शिक्षा में, जैसे कि उनको भागवत सुनने का अवसर मिला, और वो समस्याओं से दूर नहीं, उनको स्वीकार किया, समस्याओं को स्वीकार किया भगवान की इच्छा मानकर। ओके, अशोक चावला प्रभु। जी गुरुजी, तो प्रणाम गुरुजी। राजा परीक्षित ने ये सारा ईश्वर का आशीष समझा
ईश्वर की इच्छा से जो कुछ हो रहा है मेरे जीवन में हो रहा है। उसके बाद उन्हें भक्तों का संग मिला, इतने वरिष्ठ, इतने उच्च भक्त जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। 80,000 भक्त थे वहां पे, उनका संग मिला। सुखदेव गोस्वामी से भगवत नाम का आस्वादन करने का मौका मिला और भगवत धाम जाने का मौका मिला उन्हें गुरु जी। तो ओके। वो परिस्थिति से लड़े नहीं, एक्सेप्ट किया, परमात्मा के चरणों में गए, गुरु को एक्सेप्ट किया, गुरु ने उन्हें भगवत नाम का पहुंचा ओके दिया। जी जी धन्यवाद। देखिए, तो स्वीकार करने के पश्चात उनको आध्यात्मिक गुरु मिले, लेकिन क्या वो मृत्यु से बचे? तो नहीं, मृत्यु हो नहीं। गई, है ना। कोई कहेगा मृत्यु तो हो गई, लेकिन भक्त देखता है कि मृत्यु तो परीक्षित महाराज के क्या बाद में नहीं हो सकती थी? अगर शाप नहीं मिलता है तो भी हो सकती थी। तो इसलिए सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि आध्यात्मिक गुरु का आगमन हुआ जीवन में और वो भगवत धाम चले गए। ये मैंने पहली केस स्टडी है। अभी दूसरा केस स्टडी है, हम एक फीमेल भक्त का उदाहरण लेंगे जो है द्रौपदी। तो ये सब आप लिखिए, क्योंकि ये समस्या है। अभी हम थ्योरेटिकली इसको स्टडी किए, लेकिन अभी थोड़ा सा हम प्रैक्टिकल लाइफ में जाकर कुछ उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे कि जी द्रौपदी के जीवन में कौन सी समस्या आई थी जिससे वो लड़ने की कोशिश किया, लेकिन एक समय आने के पश्चात उसको लगा कि स्वीकार करने में ही भलाई है। जी ओके जी रीति दबास। हरे कृष्णा प्रभु जी, गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी जब वो चीरहरण का वो जब उसके वस्त्र का वो हो रहा था सब भरी सभा में, तो वो उसके साथ हुआ, उनके साथ हुआ। लेकिन जब उन्होंने भगवान को जैसे पहले तो वो खुद ही प्रयास करती रही, लेकिन सबसे जगह-जगह जाकर उन्होंने कहा कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन फिर उन्होंने लास्ट में जब भगवान को पुकारा, तो भगवान के जब वो भगवान पर निर्भर हो गईं, तब ये सब तब भगवान ने उनकी सहायता की। ओके जी नेक्स्ट। सुजाता। हाँ, पात्रा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी वही बात है गुरु जी, वो जब तक अपने ऊपर भरोसा था, वो चीरहरण के भरी सभा में चीरहरण होने के बाद जब वो अपने ऊपर भरोसा था, उसी समय तक भगवान नहीं आए थे। जब दोनों हाथ छोड़ के भगवान को पुकारा, तो भगवान उनके ओके लज्जा। जी, तो देखिए द्रौपदी के केस में थोड़ा सा इस सिचुएशन को हम इस तरह से लेंगे कि एक स्त्री की सबसे बड़ी सिक्योरिटी क्या होती है? जब उसके जीवन में कोई भी समस्या आती है, वो किसके पास जाती है? तो स्वाभाविक है वह पति के पास जाती है। ओके, तो क्या द्रौपदी अपने पति के पास गई थी? तो इसका उत्तर है हाँ, गई थी। लेकिन क्या पति से उनको सिक्योरिटी मिली? तो इसका उत्तर है नहीं मिली। तो यहाँ पर हम इस उदाहरण को इस तरीके से ले रहे हैं कि जब कोई समस्या आती है तो लड़ने की भी कोशिश मान लो हम करते भी है, तो भी अगर कृष्ण की इच्छा है कि तुम्हें सरेंडर करना है, शरणागत होना है, तो फिर हमें वही करना पड़ता है। नंबर 2 है कि जब उनके पति ने नीचे मुंडी करके द्रौपदी की तरफ देखा भी नहीं, तो उसके बाद उसकी अगली सिक्योरिटी थी उसकी जिंदगी की, वो थे पितामह भीष्म, जिनके ऊपर उनका बहुत भरोसा था। लेकिन क्या वहां पर भी उनकी समस्याओं का जवाब मिला? तो इसका उत्तर है नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि कृष्ण की इच्छा थी कि द्रौपदी उस समस्याओं को
स्वीकार करके मेरे शरण में आ जाए। तो इसलिए समस्या के आने के पश्चात एक स्वाभाविक हमारा एक एटीट्यूड होता है या रवैया होता है कि मैं उससे थोड़ा लड़ूं। एक होता है भाग जाओ, वो तो हमें नहीं करना है। दूसरा होता है लड़ूं। लेकिन लड़ेंगे हम, लेकिन लड़ने के पश्चात भी अगर कृष्ण चाहते हैं कि तुम मुझे शरण आओ, इसलिए मैंने समस्या भेजी है, समझो इसको, सीखो। और उस समय अगर हम कृष्ण का ये समस्याओं की, कृष्ण की समस्या को अगर हम उस मनोभाव से लेते हैं, तो फिर कृष्ण के नजरिए से हम ग्रो होते, ग्रो। और आपको हम बता रहे हैं कि हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं, इस मार्ग के हर 100 मीटर में एक ऐसे ही स्पीड ब्रेकर, अगर आप देखोगे तो जब गाड़ी जब भागती है रोड पर, तो बीच बीच में क्या आता है, उसको क्या कहते हैं, स्पीड ब्रेकर कहते हैं। जो कभी भी गाड़ी ऐसी नहीं जाती, गाड़ी हमेशा इस तरीके से, है ना, ऊपर नीचे करके जाती। तो ये जिंदगी हमारी कभी ऐसे नहीं जा सकती स्ट्रेट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ये हमेशा रहेगा हमारे आध्यात्मिक जीवन में, हमेशा रहेगा। पिछले 20 साल का अनुभव मैं बता रहा हूँ कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरी इच्छा हो कि मैं कृष्ण की भक्ति करूं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आ जाता है जिससे हम फिर थोड़े समय के लिए रुक कर सोचते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादा ही रुक गए तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए हतोत्साहित हो जाते हैं, मेरे से नहीं होगा। जी, तीसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखेंगे, जो आप सबका फेवरेट एग्जाम्पल है और भागवतम का सबसे टॉप एग्जाम्पल है। कुंती महारानी। हाँ जी, कुंती महारानी, सही पहचान आपने जी। ये ऐसी महिला थी जिसके जीवन में केवल समस्याओं की झड़ी बस लगी ही थी। ऐसा एक दिन नहीं गया उसके जिंदगी में कि समस्या रुक गई। पूरे भागवत में कई सारे भक्तों के ऊपर समस्याएं आई, संकट आई, लेकिन कुंती महारानी ने उस समस्याओं को बहुत पॉजिटिवली से डील किया। तो कुंती महारानी के जीवन की कौन कौन सी समस्याएं थी, फिंगर को रेस करके बताइए, जिससे वह आगे बढ़ने के लिए, हमारे अगर कुंती महारानी के बदले अगर हम होते तो शायद ये नहीं कर पाते। जी जी, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, उनको ही पहले ही उनको जब शादी हुई तो उनके पति चले गए, पांडव जो उनसे थे शुरुआत में। तो उनके साथ जब वहां पर वापस जाती हैं घर, तो वहां पर उनको बोला जाता है कि ये पुत्र आपके नहीं है। उसके बाद उनके पुत्रों को लक्षागृह में जलाने का ये किया जाता है। उसके बाद उनको घर से वनवास का उनके पुत्रों को दे दिया जाता है। उनको ये सब परेशानियां आती हैं गुरु जी। ओके, उसके पश्चात सबसे बड़ा पता है दुख कभी होता है, इतना ही नहीं, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म होता है तो बताइए, मैंने पहले भी बताया कि माता पिता का सबसे बड़ा दुख क्या होता है कि उनकी जीवित अवस्था में भी संतान का मरना। पुत्र चला गया। कौन मरा था? उसका लड़का था कर्ण। कर्ण। ऐसा भी हो, हमारे लिए कर्ण लगता है कि वो दुश्मन है, लेकिन कुंती महारानी के लिए उसका खुद का बेटा था। तो वहां पर भी वह दुखी हो जाती है। लेकिन कृष्ण को हमेशा वो यही कहती थी, कृष्ण आप मेरे साथ है तो मैं ऐसे कई समस्याओं को झेल लूंगी।
क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं आपको पुकारती हूँ समस्याओं में, आप तुरंत द्वारिका से हस्तिनापुर में आ जाते हैं। तो जी, तो ये 3 उदाहरण हमने दिए ताकि हम इन चीज़ों को समझे कि कल हमने क्या चर्चाएँ की, है ना? ओके, तो अभी हम इस किताब में से पढ़ते हैं, ठीक है? तो समस्या आना स्वाभाविक है, समस्याओं से भागना स्वाभाविक है, समस्याओं से लड़ना वह भी स्वाभाविक है, लेकिन समस्याओं को अवसर के रूप में देखकर कृष्ण की एक योजना का हिस्सा समझकर मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, ये समझना, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और ये वही व्यक्ति समझ पाता है जो गाइडेंस लेता है उस परिस्थिति में। अकेला तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है जब ये सिचुएशन आती है, क्योंकि हम बद्ध जीव है, हम तो बहुत साधारण कैसे तो अपनी, है ना। कल एक व्यक्ति का मुझे फोन आया था रात को, कह रहे थे कि अभी हम सत्संग में नहीं आएंगे, घर में थोड़ा सा कुछ कुछ कहते हुए मैंने सुना। तो छोटे छोटे चीजों में हम तुरंत हार मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े समस्या आने के पश्चात भी ना राजा परीक्षित ने कभी छोड़ने का विचार किया, ना कभी द्रौपदी ने कृष्ण को कभी दोष दिया, ना कुंती महारानी ने कृष्ण को छोड़ दिया। जी, ओके। जी, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या हो रहा है? कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है? जी, अशोक चावला प्रभु, कल आप कुछ सवाल पूछने वाले थे, तो अभी आप वो सवाल पूछ सकते हो। जी गुरुजी, गुरुजी मैं ये पूछने वाला था कि जो गीता में भी लिखा हुआ है कि सुख दुख हमारे कर्मों के अनुसार आते हैं, हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं। तो जब कर्म सुख दुख के कारण होते हैं तो हम भगवान को दोषारोपण क्यों करते हैं? भगवान हमारे माता पिता हैं, वो कभी नहीं चाहते माता पिता कि मेरे बच्चे को दुख हो, बल्कि उसे गाइड करते हैं बच्चे को। तो हम बिना वजह से परमात्मा को, भगवान को दोषारोपण करके अपने आप को मुक्त कर लेते हैं कि हाँ भाई मेरे काम कारण नहीं है, मेरे कर्मों के कारण नहीं है। हम अपने कर्म एक्सेप्ट ही नहीं करते, भाई मेरे कर्मों के कारण ये दुख मिला है मेरे को, और मेरे को भगवान के चरणों पे लगना चाहिए ताकि मेरे को गाइडेंस मिले कोई। तो पर हम दोषारोपण करते हैं जरूर भगवान के ऊपर, अपने आप को फ्री कर लेते हैं। जी, तो क्या क्या सवाल है आपका इसमें, क्यों करते हैं ऐसा? जी जी जी, हम भगवान को दोषारोपण क्यों करते हैं जब भगवान दुख तो नहीं देते? देखिए, हम दोषारोपण इसलिए करते हैं क्योंकि हम जब आध्यात्मिक जीवन में आते हैं तो कुछ अपेक्षा लेकर आते हैं कि भगवान मेरी जिंदगी में हमेशा सुख शांति बनाए रखे। ये पहली चीज हमारी होती है। और दूसरा चीज होते हैं कि हम सबको पता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है मेरे कर्मों के कारण हो रहा है, लेकिन आप में से कितने लोगों का अनुभव है कि जब कोई इम्पेडिमेंट या कोई आघात जीवन में होता है तो क्या हम अपने कर्म के बारे में सोचते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं सोच पाते। उस समय हम नहीं सोच पाते ये सारी चीजें। हमारे मन में पहला सवाल यही आता है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये पहला ही सवाल आता है, क्यों हो रहा है मेरे साथ, है ना। तो इसलिए मैं वापस कह रहा हूँ कि इम्पेडिमेंट जब समस्याएं आती है सब पता है हमें, लेकिन वापस वही चीज हो गई। जब डॉक्टर बीमार पड़ता है क्या वो अपना इलाज कर सकता है? खुद नहीं कर सकता है। हालांकि उसको सारी मेडिसिन पता है डॉक्टर को कि मुझे क्या लेना है, क्योंकि वो स्वयं डॉक्टर है ना। अभी मैं आपको प्रवचन दे रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में भी कुछ समस्या आती है तो मुझे भी दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ओके, तो
समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उस समस्याओं के बीच मुझे किसी से परामर्श लेना, ये अधिकांश भक्त नहीं करते हैं। इसके कारण वो समस्याओं के बोझ के नीचे दब कर छोड़ देते, क्योंकि दब तो आपको जाना ही उस समय में। जैसे अभी सोनाली माता जी है, अभी उनके पिताजी चले गए हैं, तो पता है कितना बड़ा आघात है एक छोटे बच्ची के ऊपर जो केवल 16 साल की है। तो बहुत बड़ा समस्या है ये। लेकिन उस परिस्थिति में अभी वो जितना वो सोचेगी उतना हमेशा नकारात्मक भावनाएं ही प्रकट होगी, क्योंकि उस परिस्थिति में मन हमारा निगेटिव तरीके से ही सोचता है। तो पॉजिटिविटी हमें किसी भक्त से ही मिलती है। ओके जी। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, मैं पूछ लूं आज जो पढ़ाया उस पर? हाँ पूछो। गुरुजी जैसे जो द्रौपदी का एग्जाम्पल दिया उसमें चीरहरण के अलावा ये वाला उदाहरण हो सकता है कि जब अर्जुन उनको स्वयंवर में जीत कर लाए थे और कुंती महारानी ने बोला था कि पांचों भाई मिलके खा लो या बांट लो, तो उनका पांचों भाइयों से विवाह हो गया। तो ये उदाहरण इसमें ले सकते हैं कि उन्होंने भगवान की इच्छा समझकर उसको स्वीकार किया। जी जी, बहुत सारे उदाहरण हैं। उदाहरण लेने के लिए तो शास्त्रों में से हर एक भक्त का अगर केस स्टडी आप लोगे तो समस्याओं की झड़ी है जिस तरह से लगी रहती है वैसे दिखाई देती है। लेकिन जो उन्होंने किया, क्या हम वो कर सकते हैं? तो नहीं हम तो नहीं गुरु छोटी छोटी चीजों में भी हम सत्संग में आना हमारा कम हो जाता है। छोटी सी समस्या आने के बाद, एकदम छोटी, कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे ये बड़े बड़े लोगों का जो दुख है, समस्याएं हैं, इनके कंपेरेटिवली हमारी जिंदगी में समस्या बहुत निग्लिजिबल होती है। बस किसी ने कुछ कह दिया और हम उसको दिमाग में इतना लेकर बैठते हैं कि पूछो मत, और हम फिर सत्संग में आना, माला कम हो जाना स्वाभाविक होता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? फिंगर को रेस कीजिए। जी। तो थोड़ा सा कुछ होता है घर में, थोड़ी सी छीट, छोटी सी, 2-3 दिन के पश्चात नॉर्मल हो जाता है, लेकिन वो 2-3 दिन वो आता ही नहीं, छोड़ देता है। ओके जी। ओके, इसलिए ये जो खास करके कल का लेक्चर है वो आज हम लेक्चर दे रहे हैं, ये दोनों लेक्चर आप बार बार सुनिए, क्योंकि इसमें काफी प्रश्नों के उत्तर हैं हमारे जीवन के, जिससे हम कृष्ण को पकड़ कर रख सकते हैं। ओके जी। और किसी का कुछ सवाल है इसके अभी तक? जी हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं ये पूछी थी, पूछू सवाल गुरु जी? हाँ, अभी पूछो, अभी शुरुआत की है तो। गुरु जी, मैं ये पूछी थी, आप कहते कि कृष्ण जो है एक भक्त के जीवन में समस्या भेजते हैं, तो वो तो फिर वो कैसे भेज सकते हैं जो कर्मों के आधार पर समस्या आती है, मतलब जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे कर्मों के हिसाब से तो फिर। ओके जी, तो ये एक अच्छा सवाल पूछा है कि जी कैसे हमको पता चले कि समस्या तो कर्म के कारण आ रही है। तो जी, तो भक्त के जीवन में जो समस्या आती है उससे कर्म के आधार पे नहीं होती है, वो किसके आधार पे होती है? कृष्ण की इच्छा के आधार पे होती है। और जो अभक्त के जीवन में जो समस्याएं आती है वो किसके आधार पे होती है? कर्म वो कर्म। तो इसलिए अभी हम सब 16 माला कर रहे हैं, 10 माला कर रहे हैं, 4 माला कर रहे हैं, 2 माला क्यों ना करे, आपने कृष्ण को स्वीकार किए हैं, तो अभी मेरे जिंदगी में कुछ हो रहा है, किसकी इच्छा से हो रहा है? कृष्ण की कृष्ण इच्छा। की कृष्णा की। तो इसका ये अर्थ है क्या कि मैं कुछ गलती करूं मूर्खतावश और उसको भी कृष्ण की इच्छा स्वीकार करूं? नहीं ये भी तो नहीं है, नहीं है ना? ये भी तो नहीं है।
बराबर है? नहीं तो आप बोलोगे मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता हूँ, अरे किसकी इच्छा से हुआ? कृष्ण की इच्छा से हुआ। तो जी, तो इसके लिए ये सब चीजें हैं, ये भी ध्यान में रखिए। ओके जी। ओके, तो ओके आगे बढ़ते हैं जी। इन द ओके, और एक अनाउंसमेंट थी कि कल हमारा एग्जाम रहेगा 3 से 4 बजे, तो आप सब लोग उसी तैयारी में आ जाइए जो हमने 16 से 17 प्रश्न दिए थे। ठीक है जी। ओके, तो इन द डायलॉग दैट ensues, Krishna encouraged Arjun to embrace his daunting task as a warrior. Okay. गुरुजी आपकी तबीयत सही है? वो बाद में पूछते हैं, अभी यहाँ पर ध्यान दे दो। तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? मेरी तबीयत के ऊपर है या मैं बता रहा उसके ऊपर है? ओके जी। तो जी, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कृष्ण एनकरेज करते हैं अर्जुना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज हम बता रहे हैं कि जब नेगेटिव सिचुएशन मेरे जिंदगी में आती है तो मुझे एनकरेज करने के लिए कोई एक व्यक्ति कम से कम चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि अर्जुन यहाँ पर डिस्करेज हो रहा है सिचुएशन से। तो इसलिए हम वापस वही चीज कहते हैं कि someone should encourage us जब कुछ हमारी जिंदगी में हो जाता है। तो अभी जी, तो आप में से कितने लोग हैं ये करते हैं? जब कोई डिफिकल्ट सिचुएशन आती है तो आप सलाह लेते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं। क्या ये आपकी आदत है या आपको ऐसा लगता है कि मैं अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मेरे पास गीता है, भागवत है, पढ़ लूंगा? जी। तो कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं? जी ओके, कम से कम 31। गुरुजी कोई गाइडेंस देने वाला कोई ना हो फिर क्या करे आदमी? जी जी। 1 मिनट, ये सोनाली का कॉल आ रहा है, क्या मैं उठा लूं? बेचारी अभी जी 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 गुरुजी जरूर। जी गुरुजी उठाइए। जी गुरुजी। ओके। पहले कॉल लगा रहे थे, अभी नहीं लग रहा। ओके जी। तो जी जी, एनकरेजमेंट होना बहुत जरूरी है कि कृष्ण एनकरेज अर्जुन टू embrace his daunting task as a warrior. जी। तो आगे कहते हैं कि ऑन द सरफेस अर्जुना's argument for opting out of battle seem credible, indeed even spiritual. तो युद्ध से बाहर अर्जुन के जितने भी तर्क थे जो अर्जुन ने दिए, बाद में जो 4 कारण अर्जुन ने दिए कि मुझे परिस्थिति से भागना है, तो ये सारे तर्क महाराज इस किताब में लिखते हैं कि आध्यात्मिक थे एक तरीके से, क्योंकि दया करना ये बहुत जरूरी है। फिर सारी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उसके बारे में सोचना भी जरूरी है। लेकिन कृष्ण however expose Arjuna's weakness and discourage his proposed exit from the battlefield. लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसको कहा कि तुम्हारी एक कमजोरी है, तुम कमजोर हो, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी सोच गलत है,
और इसके लिए उन्होंने युद्ध भूमि से पलायन करने के उसके विचार को गलत ठहराया। Every event and experience appeared for a reason. It's that reason, that lesson, that teaching that we must decipher. प्रत्येक घटना एवं अनुभव किसी न किसी कारण से प्रकट होता है। प्रत्येक घटना, प्रत्येक अनुभव किसी न किसी कारण से प्रकट होता है, लेकिन सर्व कारण कारणम कौन है? श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है ना। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। तो Krishna assure Arjun that the situation will provide him a unique opportunity to develop a spiritual consciousness. तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि ये जो समस्या तुम्हारी जिंदगी में आ रही है, तुम रो रहा है, तुम्हारा शरीर पे रोंगटे खड़े हो रहे हैं और तुम बहुत भ्रमित अवस्था में हो। तो ये सारी सिचुएशन है, ये तुम्हें क्या कर रही है? तो यहाँ पर लिखा है एक अनोखा अवसर प्रदान कर रही है तुम्हारे आध्यात्मिक स्वतंत्र विकास करने के लिए। यह आध्यात्मिक, तो बाद में कहते हैं कि इट्स दिस स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस दैट विल प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम द इनएस्केपेबल चॉज ऑफ मटेरियल लाइफ। तो महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि ये जो स्पिरिचुअल चेतना है वो अर्जुन के भौतिक जीवन में जो क्योस मतलब जो संघर्ष चल रहा है, तो उसको एक इम्यूनिटी मतलब एक रोग प्रतिकारक शक्ति प्रदान करेगी। तो इसलिए जीवन में जब जब भौतिक समस्याएं आती है तो उसका कोई भौतिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जीवन में जब जब कोई भौतिक समस्या आएगी उसका केवल आध्यात्मिक सॉल्यूशन ही हो सकता है। और आध्यात्मिक सॉल्यूशन ये है कि हमें एक अवसर के रूप में स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण के साथ कनेक्ट होना। क्योंकि भागवत में कहा गया है कि पत्नी, पति, बच्चे ये सब ऐसे योद्धा है जो मृत्यु के समय मेरी रक्षा कर सकते हैं। क्या कर सकते रक्षा? ये रक्षा नहीं कर सकते। अभी मान लो कि एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्या मान लो आपका पति या आपकी पत्नी आपके ऊपर बहुत प्रेम कर रहा है, बहुत सपोर्ट किया जिंदगी में, लेकिन वो भक्त नहीं है और आप भक्ति कर रहे हैं और अभी आप डेथ बेड पर लेटे हुए हैं, क्या वो आपको मदद कर सकते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर? नहीं गुरुजी। कितना भी अच्छा पति हो, कितनी भी अच्छी पत्नी हो, वो बोलेगा कि ये तो मैंने जिंदगी का पाठ कभी पढ़ा ही नहीं मैं, तो तुम्हारे लिए तो यही जरूरी है कि मैं तुम्हें एक इमोशन दे दूं, मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे पास हूँ, चिंता मत करो। ऐसे ही बोलते हैं ना मैक्सिमम, चिंता मत करो, मैं हूँ इधर ही, कहाँ गया नहीं। लेकिन ये सब मटेरियल इमोशन है, उसको उस समय भगवान की आवश्यकता होती है जीवात्मा को। ओके, तो वी ईच हैव अवर लाइफ पाथ। हमारा हर एक व्यक्ति का एक जीवन का मार्ग है और एवरी जर्नी इज पीपल्ड विद चैलेंजेस। और हर सफर हमारा संघर्ष से भरा हुआ है। हर सफर, हर एक हमारा कल का दिन भी ऐसे ही रहेगा, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में कोई ऐसा दिन नहीं है जिसमें संघर्ष नहीं करना पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति सुबह 4 बजे उठकर जप करता है, अपनी 16 माला ब्रह्म मुहूर्त पे करता है,
उसको भगवान ऐसी रोग प्रतिकारक शक्ति देते हैं माया से लड़ने की कि वो पूरे रात तक वह लड़ते हुए आसानी से अपने आप को कृष्ण भावना में लगा पाता है। कितने लोगों का ऐसा हुआ है कि जब से आपने सुबह का जपा स्टार्ट किया है तो आपको ऐसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं कि पूरे दिन भर आप समस्याओं को झेल पाते हैं। ओके, कम से कम ओके 40 लोग हैं आते हैं जी। जी तो हम में से हर एक का अपना जीवन मार्ग है। हमारा हर एक का सफर संघर्ष से भरा हुआ है। Though we may sometime hope to adjust the externals and alter the practical dynamics, we should know that such changes are not situation in and of themselves. हालांकि हम कभी-कभी बाहरी समाधानों को समाप्त करके और वैकल्पिक समाधानों को चुनने का विकल्प चुन सकते हैं कभी-कभी, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आपके जो सॉल्यूशन है या विकल्प है वह इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकते, क्योंकि कृष्ण चाहते कि हमारे में परिवर्तन हो, और अगर हम उसको रोकना चाहेंगे तो ये कृष्ण की अवज्ञा होगी, और अगर हम कृष्ण की अवज्ञा करेंगे तो क्या होगा? हम वापस समुद्र की लहर, पता है ना आपको, अगर हम हाथ पैर हिलाते नहीं है तो क्या होता है? समुद्र की लहरें हमें वापस उधर ही खींच लेके उधर ही हमको छोड़ देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। क्योंकि अगर हम में से कोई ये सोचेगा कि समस्याओं से मैं नहीं कर सकता हूँ तो तो क्या आप 16 माला भी कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हम 16 माला किस परिस्थिति में करते हैं। सुबह कितना तैयारी करना पड़ता है, रात को देर से सोते हैं, फिर भी हम पुश करते हैं अपने आप को, ठंडे पानी से नहाते हैं, इतनी ठंडी में भी हम उठ रहे हैं, है ना? क्योंकि हमको पता है कि अगर मैं संघर्ष करना छोड़ दूंगा तो फिर मैं सुबह 6 बजे उठूंगा और मेरा माला होगा क्या? माला भी नहीं होगा। तो इसलिए कृष्ण चाहते हैं कि आप क्या करें? हाथ पैर हिलाते हुए आगे बढ़े। और अगर हम हाथ पैर हिलाना छोड़ दिया तो कृष्ण क्या करते हैं? फिर कृष्ण फिर वो बटन दबाते हैं, है ना? और फिर हमको हाथ पैर हिलाना पड़ता है। ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है कि हम सोचते हैं कि और आगे ना बढ़े, यहाँ तक कि रहे भक्ति में, और हम धीरे धीरे फिर लेट उठने लगते हैं और अचानक घर में बड़ा ड्रामा हो जाता है और बहुत सारा चीजें फिर उसमें हमको समझ में आता है कि ये क्यों हो गया। कितने लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि अचानक कृष्ण ऐसा कुछ चीज कर लेते हैं कि फिर हमको सीधा होना पड़ता है कि नहीं भाई, मेरी ही गलती है कि मैं संघर्ष करना ही छोड़ दिया। ओके ओके तो हम जो कुछ हमारी कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं वे हमारी निजी को फिर से जोड़ते हैं और आंतरिक जगत का हमको आभास कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर महाराज ने 2 श्लोकों को कोट किया है। श्लोक क्रमांक 30 पहले अध्याय का, जिसमें अर्जुन है वह अपनी दृष्टि को खो बैठता है, और दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक, जिसमें अर्जुन ये डिसाइड करता है कि मुझे गाइडेंस लेना है। तो अभी मैं आपको ये इन्होंने कुछ एक्सरसाइज दी है महाराज ने, तो अभी हमको क्या करना है? तो उन्होंने लिखा है
कि think of a time when you went through a painful challenges or difficulty. तो अभी आपको इस समय के बारे में अपना सोचना है जिसमें जिंदगी में बहुत चैलेंजेस आ गए, पेनफुल और डिफिकल्टी. Reflect on how your life has evolved since that time and identify 3 positive things that come from it. और उस समय आपने क्या विचार किया जिससे आपका जीवन विकसित हुआ और आप इससे कौन से 3 सकारात्मक तत्वों को सीखे, वो आपको लिखना है. समझ में आया क्या आपको मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि हाँ बताइए अशोक चावला प्रो, मैंने क्या कहा जरा. ऐसी एक कोई ऐसा समय में जब आपको ज्यादा प्रॉब्लम आई है, पेनफुल प्रॉब्लम आई है, उससे कैसे निपटें और उस समय आपने क्या विचार किया कि कोई सकारात्मक आपको सहायता मिले. नहीं, सकारात्मक सहायता नहीं, उस सिचुएशन से आपने कुछ अपनी जिंदगी में रिफ्लेक्ट किया और 3 पॉजिटिव चीजें आप उसमें से सीखे, मतलब वो आपको लिखना है. समझ में आया आपको? जी जी गुरुजी. हाँ अभी समझ में आया जी. लिखिए इसको अभी तुरंत. मैं आपको 2 मिनट देता हूँ, है ना, नहीं तो आप कभी जिंदगी में लिखेंगे नहीं, मुझे पता है. घर में तो कुछ करेंगे नहीं, एटलीस्ट यहाँ पर तो लिखे, है ना. आप लिखिए, मैं पानी गर्म करके आ जाता हूँ 2-3 मिनट में. ओके जी, हो गया किसी का? जिसका हो गया है फिंगर को रेस कीजिए. जी ओके. जागृति जाग.
नेक्स्ट परवीन शाही। हरे कृष्णा गुरुजी, सॉरी वो पहले से ही हैंड रेज था। लिखा है कि नहीं? लेकिन गुरुजी आंसर भी लिखना था, ऐसे कि सिर्फ क्वेश्चन तो मैंने आंसर लिखने को लिए कहा था कि ऐसा कौन सा सिचुएशन आप याद कीजिए जो भूतकाल में मेरे साथ हुआ और उससे मैं 3 पॉजिटिव चीजों को लेकर सामने आई या सामने आया, ये मैंने बताया था कि नहीं बताया था? जी बताइए अशोक चावला प्रभु, आपसे शुरुआत करते हैं। दोनों प्रणाम गुरुदेव। मैं आज को अपना एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे साथ एक से एक्सीडेंट हुआ और मेरी कार के नीचे एक आदमी आके मर गया। हालांकि वो बड़ी मेरी उसमें गलती नहीं थी, 1-2 फुट से ही वो एकदम आगे आ गया था, कार को ब्रेक लगाते मर गया। तो मेरे 2 दोस्त थे साथ में, वो कहने लगे चलो इससे हम भाग चलते हैं। रात का टाइम था। मैंने कहा नहीं यार, अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत ही जान होगी, कम से कम हॉस्पिटल लेके चलते हैं इसे, तो बच जाएगा बेचारा कोई, अगर इसमें होगा तो। हम फिर उसे लेके हॉस्पिटल गए। तो हॉस्पिटल में उसकी जो डॉक्टर इंजेक्शन तैयार कर रहा था, इतने में उसकी डेथ हो गई। फिर मैं खुद गया जी पुलिस स्टेशन पे अपने खिलाफ FIR दर्ज कराने। मैंने इंस्पेक्टर को बोला कि मेरे से ऐसे बात हुई है, हालांकि मेरी गलती नहीं है, तो एकदम अचानक आ गया आदमी, तो ऐसे ऐसे मेरे से एक्सीडेंट हुआ है और आदमी की डेथ हो गई। वो इंस्पेक्टर मेरा मुंह देखने लगा, ये क्या कैसा आदमी है ये। तो उसने कहा नहीं ऐसे करो, आप घर जाओ, मैं आपको बेल देता हूँ, क्योंकि बेल देना उनके अंडर था। तो 2-3 दिन में आके कागज पूरे कर देना, आप घर जाओ। हम घर आ गए। वर्स्ट ये हुआ उसके बाद गुरुजी कि मेरे जो दोस्त साथ में थे, जिनको मैं लेके जाता था अपनी कार में डेली, वो भी भाग गए। मेरा अपना भाई, उसने भी मना कर दिया बेल के लिए। फिर मेरे दोस्त काम में आए, उन्होंने बेल दी मेरी। तो इसमें दिखा है एक एक्सपोजर है कि अपने तुम्हारे कौन है वो एक्सपोज हुए। हमारे अपने रिश्तेदार नहीं है, हमारे यार दोस्त ही हैं। हालांकि उसमें मेरे को अच्छा दूसरी बात, जो एक्सपोजर हो गया, अभी किसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो? अपने रिश्तेदारों के ऊपर। तो वो तुम्हारे नहीं है, जिसको आप लेके जा रहे हो वो तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे सिर्फ भगवान है। दूसरी बात गुरुजी, मैंने सबसे वर्स्ट सोच लिया था कि मेरे से मैक्सिमम क्या हो सकता है। मैक्सिमम उसमें 2 साल की कैद थी। और मैंने ये सोचा, मैं झूठ नहीं बोल रहा गुरुजी, कि चलो ठीक है, अगर 2 साल की कैद भी हो गई तो मैं अंदर भगवत गीता और भागवतम लेके जाऊंगा, वही पढ़ा करूंगा आराम से अंदर बैठ के जेल में। और वो मेरे को बड़ी जल्दी, जब जज ने बरी कर दिया गया, कोई मेरे पे वो आरोप सिद्ध नहीं हुआ, तो डॉक्टर मेरे को उसने कहा था, जज ने, कभी इतने सोशल मत बनो कि अपनी जान को खतरा हो जाए। उसे उठा के तुम क्यों लेके गए? तुम्हारे ऊपर सारे बात आ पड़ी है। तो खैर वो तो भगवान की कृपा से मैं फ्री हो गया एकदम से। तो इसमें मेरे को ये था कि अगर मैं जाऊंगा, अगर मेरे को जाना पड़ा जेल में, तो कम से कम भागवतम और मैं गीता लेके जाऊंगा, वहां पे मैं पढ़ूंगा। तो मैं टोटली उनके ऊपर, कृष्ण जी के ऊपर ही मैं सरेंडर था। तो मेरे को बचाया उन्होंने। ये मेरे साथ केस हुआ। जी जी आप बहुत बहादुर है प्रभु जी। जी हरे कृष्ण। तो सबसे पहले आपने
ऐसी बात सबके सामने शेयर की जिसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए, क्योंकि सबके सामने कॉन्फिडेंशियल चीज़ें कोई बताता नहीं है, लेकिन आपने बता दी। तो ये भी एक चीज़ है कि आप में वो इनोसेंसी है। आप भले ही बूढ़े हो लेकिन आप में बच्चे के जैसा हृदय है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। तो बहुत अच्छा है। तो हमारे ग्रुप में ऐसे है। तो ये एक चीज़ इन्होंने बताई कि गीता और भागवत मैं पढ़कर अपना गुजारा कर लूँगा। जी, तो ये मैं चाह रहा था कि आप सिचुएशन से पॉजिटिव चीज़ लेकर निकले। जी, धन्यवाद। नेक्स्ट रूही अंगल। हरे कृष्णा गुरुदेव, दंडवत प्रणाम। सब लोग तो चरण मेरा दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मेरे घर वाले साथ छोड़ गए, मेरे मायके वाले। तो मुझे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अगर वो साथ नहीं छोड़ते तो आज कृष्ण जी की शायद भक्ति में मैं नहीं आ पाती। बस यही बोलना चाहती हूँ गुरुदेव। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। ओके। परिवार वाले साथ छोड़ दिए, इससे कृष्ण भक्ति में आए। जी, ओके। नेक्स्ट देवी मंडल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कहा था कि विचलित परिस्थिति में हम कैसे बाहर आते हैं और उस समय हमारे मन में क्या क्या मतलब विचार आते हैं और उससे बाहर निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए और भक्ति में स्थिर रहने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा आपने कुछ किया पूछा था। तो मेरे मन में ये है कि माया तो कोई भी एक मौका नहीं छोड़ेगी, हमें लटकाने भटकाने की कोशिश तो करते रहेगी। तो हमें, अगर हमने गुरु किया है तो हमें उनसे परामर्श लेना चाहिए। और कल ही आपने बताया था कि हमें कुछ एक ऐसा भक्त या मतलब ऐसा मित्र रखना चाहिए जिससे हम अपनी सारी चीजें उनको बता सके, उनको मतलब सभी, कम से कम एक भक्त या फिर एक मित्र जो भी बोलते हैं, एक सखा जो हम उससे सारा चीज शेयर कर सकें। और कभी भी भगवान श्री कृष्ण के और उनके भक्तों का संग तो नहीं छोड़ना चाहिए। भले हमें कितने भी ये आ जाए और भले आप रो, लेकिन भगवान का नाम रोते रोते लो, उनको ये कहो हरे कृष्ण महामंत्र जपो। लेकिन अगर अब दुख निकालना है तो भगवान के नाम को लेते लेते ही जपो, वहाँ दुख निकालो। लेकिन हमको बहुत करोड़ों जन्मों के बाद ये भक्ति मिली है, गुरु मिले हैं। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने गुरु से परामर्श जरूर लेना चाहिए, वही हमें सही मार्ग दिखा सकते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट ये है मेरा। और धैर्य रखना चाहिए। परीक्षित का भी आपने उदाहरण दिया था, महाराज परीक्षित, जो उनके पास सब कुछ था, मात्र 7 दिन बचे थे अपने जीवन का, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत कुछ कर सकते थे, उनमें क्षमता भी थी, लेकिन उन्होंने सब कुछ भगवान पर और अपने गुरु पर छोड़ दिया। दूसरी बात, धैर्य सबरी के जैसे रखनी चाहिए। जीवन में कितने भी परिस्थिति आए, नहीं, ये हमें विचलित नहीं होना चाहिए। वैसे हमारे में बहुत सी ऐसे परिस्थिति जब ऐसी आती है तो ये सब याद नहीं आता, लेकिन 2 चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण, परमाणिक गुरु और भक्तों का संग। इन 3 चीज को नहीं याद रखना चाहिए। और मैं सबसे बड़ी बात, अपने जीवन में प्रभुपाद को याद करती हूँ केवल, तो मुझे ये सब चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। तो मुझे बोल सकती हूँ कि मुझे शक्ति मिलती है बहुत कुछ। हरे कृष्णा गुरु जी। ओके जी। जी, तो कौन सी पॉजिटिव चीज ली इसमें से आपने सिचुएशन से? मुझसे पूछे गुरु जी। हाँ, गुरु जी, मैंने बताया ना कि प्रभुपाद जी को याद करती हूँ, राधानाथ स्वामी महाराज जी को याद करती हूँ, तो मुझे सब चीजें याद आ जाती हैं। ओके ओके जी। जी, नेक्स्ट। ओके, तो ये एक एक्सरसाइज हो गई जो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। और मैं ज़्यादा किसी को पूछ नहीं रहा हूँ। तो जी, तो अभी यहाँ पर दूसरी चीज़ बताई गई है जो आपको क्या करना है, ठीक है। उस जटिल स्थिति या समस्या के बारे में
वर्तमान निबंध problem you are currently facing, can you reflect why you may be experiencing this? कि आप जब कोई समस्या आपके जीवन में आई है या आएगी तो किस तरह से आप उसको स्वीकार करेंगे भविष्य में, ये आपको लिखना है। और what lesson you could learn from it, और कौन सी शिक्षाएं आप उसमें से सीखना चाहेंगे। Learn this lesson, how would your life improve? अगर आप ये सीखेंगे तो किस तरह से आपका जीवन बेहतर हो सकता है। समझ में आया? या वापस बताओ एक बार। गुरुजी को और बार बता दीजिए। तो जी, तो आप जरा ऐसे अनकंफर्टेबल सिचुएशन पर सोचिए जिसको आप अभी अभी फेस कर रहे हैं, करंटली मतलब वर्तमान में। और आप ये सब सुनने के पश्चात अभी आप किस तरह से उस समस्याओं को देखना चाहोगे और कौन सी शिक्षाएं आप उससे सीखना चाहोगे, और ये सारी शिक्षाओं सीखने के पश्चात आपका जीवन किस तरह से बेहतर हो सकता है। तो ये कुछ उन्होंने एक आपको आर्टिकल लिखने के लिए बताया है, ठीक है। तो ये आपको लिखकर मुझे भेजना है। अगर आपको इस सेमिनार का पूरा पैकेज चाहिए तो ये सारी चीजें हैं इसमें। अभी तीसरी चीज है जो इस किताब में लिखी हुई है कि think of recurring situation that you find yourself facing again and again। तो आप ऐसी सिचुएशन को आप फाइंड आउट कीजिए या फिर आप ढूंढ लीजिए जो आपकी जिंदगी में बार बार आ रही है, उसको लिखिए आप। मे बी रिलेशनशिप स्ट्रगल, शायद आपके संबंधों में दरार आना, या फिर फाइनेंशियल इशू, कोई आर्थिक समस्या, या फिर इमोशनल चैलेंजेस मतलब मनस्थिति का ठीक ना होना। और कैन यू आइडेंटिफाई लेसन दैट यू फेल टू लर्न। और आपको ये लिखना है कि आप उन शिक्षाओं को आप लिखिए जिसको आप सीखने के लिए बार बार फेल होते रहे, असफल होते रहे। तो ये आपको लिखना है। समझ में आया ये आपको जो मैंने अभी बताया? तीसरा चीज गुरुजी एक और बार रिपीट कर दीजिए। ओके। चौथा चीज अभी कि in the emotional chores of life it's often difficult for us to step away and appreciate how the situation at hand can upgrade our existence। तो हम हमारी इमोशनल जब हमारे जिंदगी में कुछ इमोशनल चैलेंजेस आते हैं तो बहुत आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसमें भगवान का हाथ देखना ये बहुत कठिन होता है। With Krishna's encouragement, Arjun embraced his situation and went on flourish in all aspects of life। भगवान कृष्ण की भगवान श्री कृष्ण के प्रेरणा से अर्जुन ने सिचुएशन को स्वीकार किया और जिंदगी के कई जगह पर वह फ्लरिश हुए, मतलब सफल हुए। In hindsight, it's sacred to think what may have happened if Arjuna had retired from the battlefield। तो आपको ये लिखना है अभी कि अगर अर्जुन कृष्ण के प्रेरणा को अस्वीकार करते तो अर्जुन के जिंदगी में क्या हो सकता था, ये आपको लिखना है। समझ में आया आपको आखिर क्या है या नहीं समझ में आया? ओके जी। तो ये अगर आप देखिए ये 4 एक्सरसाइज है, बहुत मैटर करती है क्योंकि केवल सेमिनार के साथ एक्सरसाइज दी है, तो आप सभी लोग उसको ओके जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, क्वेश्चन आंसर कुछ रहेंगे और कुछ कल हमारा एग्जाम होगा और हम मंडे और इसके बारे में चर्चा करेंगे।
या फिर हम किस तरह से अभी इन जो थिंक डिफरेंटली का जो नेक्स्ट वर्जन है वो है हाउ टू, मतलब कैसे करें अभी। तो ये हम मंडे देखेंगे, कैसे हम सिचुएशन से अपग्रेड करें। तो इसका पहला सॉल्यूशन है बिकम डिटरमाइंड, तो हम वह मंडे देखेंगे। ठीक है, तो कल के लिए आपको मेरी शुभकामनाएं कि आप बहुत अच्छे से पेपर दें। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।